अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान। Today we are discussing the most important questions relating to business taxation or income and sales tax for BCom, BBA, BS, MBA and EDP courses program. If you are new to my channel, then please subscribe my channel Study with Nasrullah Khan. Let's start our video. आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होने जा रही है कि जो बिजनेस टैक्सेशन पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि एग्जाम्स के लिए उनके लिए कोई बहुत ही आसान से गेस मिल जाए और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में ज़रूर आते हों, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज़ की इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, जो कि है डेफिनेशंस। आप जानते हैं कि पहला सवाल डेफिनेशंस का पेपर में ज़रूर आता है और जो हमारी डेफिनेशंस में सबसे पहली जो है प्रॉफिट ऑन डेट, ये मैंने कुछ चीदा निकाल के रखी है। आप जानते हैं आपकी बुक में कितनी सारी हैं, मुअज़्ज़म मुग़ल की बुक या दूसरी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आप देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट ऑन डेट, दूसरा कैपिटल एसेट, इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, प्रिंसिपल ऑफिसर, कंपनी, accumulated profit, taxpayer, filer, business, appellate tribunal, resident company, approved superannuation fund, dividend, permanent establishment, speculation business, small company, tax year, depreciable asset, Pakistani source income, public company और लास्ट नॉन रेजिडेंट पर्सन। स्टूडेंट, ये बड़ी खास किस्म की मैंने निकाल के रखी है आपके लिए और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके जो पेपर में 4 डेफिनेशंस आती हैं इनमें से ही होंगे इंशाल्लाह। आगे अक्सर आप देखेंगे कि आपको एक सवाल डेफिनेशन के फौरन बाद एग्जाम्पशंस का मिलता है, तो तकरीबन 5 में से 4 पेपर्स में ये सवाल जरूर आता है। डेफिनेशन तो लाजमी, वो तो समझ ले कि कंपलसरी है, यानी कि आती ही आती है। एग्जाम्पशन भी यूं समझ लें कि ऑलमोस्ट 80% ही आती है। तो एग्जाम्पशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे बुक में काफी सारी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, पेंशन, इनकम ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रॉफिट ऑन डेट, मेडिकल चार्जेस और इसका नाम बदल के कभी हॉस्पिटल चार्जेस आ जाता है, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, इनकम ऑफ मुदारबा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अ ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, prerequisites received by employee, income from fruit processing unit, special allowance, foreign source income of returning expatriates। तो ये जितने भी एक्सपेट्रिएट्स वाले ये सारी सोर्सेज फॉरेन इनकम है, ये इसमें आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास चंद एग्जाम्पशन है, कोई ऑलमोस्ट 12-15 के करीब है। इसी तरह 12-15 आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि 100% गारंटीड है, जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट 100% गारंटीड है जो जरूर आने वाले हैं। तो ये पक्के 3 सवाल तो आपके हो जाएंगे। अथॉरिटी प्लस अपील, यहाँ तो अथॉरिटी आती है, यहाँ अपील आती है। सिर्फ ये 3, वैसे आपके बुक में ज्यादा है, मैंने सिर्फ 3 रखी है। एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अथॉरिटीज भी यही हैं और अपील्स भी ऑलमोस्ट इन दोनों को होती हैं। तो ये 2 अपील्स इसके अंदर आ जाएंगे। आपके बुक में छोटा सा एक सवाल अपील्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये बच्चों 3 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलें तो हमारे पास कुछ और सवाल आते हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड एंड शट ऑफ ऑफ लॉसेस का एक सवाल आ जाता है। अक्सर कभी कभार ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर एक सवाल आ जाता है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट का एक सवाल आता है। डेप्रिसिएशन अलाउंस के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन है आपकी बुक में। कैपिटल एंड रेवेन्यू विद एग्जाम्पल, कि कैपिटल और रेवेन्यू के लिए आप क्या टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ ये आपकी बुक में अवेलेबल है क्वेश्चन। इसके बाद प्रोविडेंट फंड का एक सवाल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है प्री रेक्विजिट्स ऑफ सैलरी। प्री रेक्विजिट्स ऑफ सैलरी जो है बेसिकली आप जितने भी सेक्शन 12 जो आप न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, जिसमें हमारी सारी आइटम्स आ रही होती हैं, तो ऑलमोस्ट उन्हीं को मिला के हम इसको प्री रेक्विजिट्स ऑफ सैलरी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज, हमारे पास एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है। एक सवाल कई दफा पेपर में ये भी आया हुआ है कि एवरेज रिलीफ, या इसका सवाल बदल के कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ्स एंड टैक्स क्रेडिट्स जो आपको अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं। फिर लीगल प्रोविजंस ऑफ गवर्निंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, कि इनके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्या है।
और आखिरी सवाल स्टूडेंट ये भी 100% इंपॉर्टेंट है कि ये जरूर आएगा। तो गोया मैंने आपको 100% वाले 4 सवाल आज आपको दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 14। ये 4 सवाल मस्ट आने वाले हैं और 2 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का। स्टूडेंट ये चीज जरूर याद रखिएगा कि इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है ये कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये चंद 8-10 डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी, अगर आप ये भी प्रिपेयर कर लें तो आपका काम हो सकता है, जिसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनपुट टैक्स, टैक्स फ्रॉड, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इनकम, रिटर्न्स, सप्लाई, टैक्स फ्रैक्शन, एसोसिएट्स, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, एक्टिव टैक्स पेयर, इसको बाज़ औक़ात ATL के नाम से भी आ जाता है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, आउटपुट टैक्स, एरियर्स, टैक्सेबल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट ये हमारे 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 14 जो मैंने आपसे कहा कि ये 100% वाले सवाल हैं कि जो जरूर पेपर में आएंगे। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो यकीनन आप अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एक इनकम टैक्स का और एक सेल्स टैक्स का। इनकम टैक्स मैंने इससे पहले कहा कि वो कंपलसरी है, उसको अटेम्प्ट करना लाजमी है, और सेल टैक्स का कंपलसरी नहीं है, वो आप ना भी करें। अगर आपको सवाल अच्छे आते हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रिप न्यूमेरिकल्स पे अच्छी है तो वो आप फिर जरूर प्रिपेयर करें। नहीं जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अगर आपके जो दोस्त हैं, जो दूसरे जो इन क्लासेस से वाबस्ता हैं और जो इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो ज़रूर मेरी ये वीडियो उन तक शेयर करें, उनसे भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।